नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। दिल्ली के लाल किले में बम विस्फोट की बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कल दोपहर अचानक धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरे परिसर को खाली कराया और एनक्लोजर को सील कर दिया है। एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। शुरुआती जानकारी में किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह घटना सुरक्षा को बड़ी चुनौती देती है। आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है। केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए एक नई राष्ट्रीय एआई नीति बनाने में तेजी से काम कर रही है। इस नीति में डेटा सुरक्षा, एआई शिक्षा, रोजगार के नए अवसर और एआई के नैतिक उपयोग जैसी दिशा निर्देशों पर जोर दिया जाएगा। सरकार मानती है कि एआई आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है, इसलिए इसे नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता दोबारा गंभीर स्तर पर पहुंच गई है, जिससे लोगों में स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ रही है। सरकार ने GRAP 3 लागू कर दिया है, जिसके तहत निर्माण गतिविधियों पर रोक और ट्रकों के प्रवेश पर नियंत्रण शामिल है। स्कूलों को ऑनलाइन क्लास पर शिफ्ट करने पर भी विचार चल रहा है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को बाहर कम निकलने की सलाह दी है। संसद का शीतकालीन सत्र जल्द शुरू होने वाला है और इस बार सरकार कई महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी में है, जिनमें डिजिटल सुरक्षा, रोजगार सुधार और कुछ आर्थिक नीतियों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। विपक्ष ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वे महंगाई, बेरोजगारी और राज्यों को मिलने वाले केंद्रीय फंड पर सरकार से जवाब मांगेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सत्र काफी गर्म हो सकता है और कई बहसें सुर्खियों में रहेंगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने हाल के आतंकी हमलों के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। कई संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली गई है और कुछ जगहों पर झड़पें भी हुई। सेना और पुलिस ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। यह अभियान क्षेत्र में बढ़ती आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत चीन सीमा पर हाल ही में गतिविधियां बढ़ने के बीच दोनों देशों ने कोर कमांडर स्तर की एक और बैठक की है। बैठकों में LAC पर तनाव घटाने, सेना की पीछे हटने की प्रक्रिया और गश्त के नियमों पर चर्चा हुई। भारत ने दोहराया कि सीमा पर शांति और स्थिरता बहाल हुए बिना द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बातचीत आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, लेकिन समाधान अभी दूर दिख रहा है। MSP की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी सहित कई पुरानी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली मार्च का ऐलान कर दिया है। पिछले अनुभवों को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार ने बातचीत के दरवाजे खुले रखने की बात कही है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि जब तक ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। इससे आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल गर्म होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटने के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि सरकार जनता को राहत नहीं दे रही। वहीं सरकार का कहना है कि टैक्स का एक बड़ा हिस्सा राज्यों के पास जाता है और राज्यों को भी कीमत कम करनी चाहिए। इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खींचतान बढ़ सकती है। नॉन ऑडिट टैक्स पेयर्स के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है और लोग पोर्टल पर तेजी से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। आयकर विभाग ने सलाह दी है कि आखिरी समय तक इंतजार न करें, ताकि तकनीकी त्रुटियों से बचा जा सके। विभाग ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में लोग समय पर रिटर्न जमा कर रहे हैं और पोर्टल 24 घंटे 7 दिन सुचारू रूप से काम कर रहा है। रेलवे ने ट्रेनों की रफ्तार, सुरक्षा और यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़ा अपग्रेड प्लान शुरू किया है। कई महत्वपूर्ण रूट पर ट्रैक बदले जा रहे हैं, सिग्नलिंग सिस्टम को हाईटेक बनाया जा रहा है और आने वाले महीनों में और वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किए जा रहे हैं, जिसमें स्वच्छ वॉशरूम, आधुनिक वेटिंग एरिया और बेहतर सुरक्षा शामिल है।
इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन से मिलने वाले नए डेटा को सार्वजनिक किया है, जिसमें चांद की सतह की संरचना, तापमान और मिट्टी में मौजूद खनिजों की जानकारी शामिल है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये आंकड़े न सिर्फ भविष्य के भारतीय चंद्र मिशनों के लिए बेहद उपयोगी होंगे, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में भी भारत की भूमिका और मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को एक नई ऊंचाई देगा। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मजबूत घरेलू खपत, स्थिर सरकारी नीतियां और बेहतर निर्यात प्रदर्शन भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। सरकार ने कहा कि आने वाले महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था और तेजी पकड़ सकती है। विदेशी निवेशकों की नजर भी भारत पर टिकी हुई है। देश के कई हिस्सों में देर से पहुंचे मानसून की वापसी के बाद मौसम स्थिर हो गया है। किसानों ने रबी फसलों की बुवाई शुरू कर दी है और मौसम विभाग ने बताया है कि अगले सप्ताह तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। कई राज्यों में तापमान सामान्य स्तर पर आ गया है, जिससे किसानों और आम लोगों दोनों को राहत मिली है। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। राहत कैंपों में भोजन, पानी और दवाओं की व्यवस्था की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में बारिश कम होने की संभावना जताई है, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए नया कौशल विकास अभियान शुरू किया है। इसके तहत विभिन्न राज्यों में रोजगार मेले लगाए जाएंगे, जहां कंपनियां सीधे युवाओं को नौकरी के अवसर देंगी। इसके अलावा टेक्निकल और डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं, ताकि युवा नई तकनीकों में दक्ष हो सकें। सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ महीनों में लाखों युवाओं को रोजगार या प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने कई राज्यों में घरों की स्वीकृति और निर्माण कार्यों को तेज कर दिया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को जल्दी घर मिले, इसके लिए फंड रिलीज की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले महीनों में लाखों नए घर तैयार होकर लोगों को सौंपे जा सकें। अधिकारियों ने कहा कि मॉनिटरिंग सिस्टम को भी और मजबूत किया गया है। कुछ राज्यों में कोरोना के एक नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। अस्पतालों को आवश्यक सुविधाएं तैयार रखने और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी लापरवाही से मामले बढ़ सकते हैं। मेडिकल विशेषज्ञों ने मास्क और स्वच्छता को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। त्योहारी सीजन में डिजिटल पेमेंट, खासकर यूपीआई लेनदेन में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लाखों लोगों ने सामान खरीदते समय कैशलेस भुगतान को प्राथमिकता दी। सरकार ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। छोटे दुकानदारों ने भी बताया कि डिजिटल भुगतान से उनकी बिक्री और सुविधा दोनों में बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक आर्थिक संकेतकों, अमेरिका के बाजार में गिरावट और तेल की कीमतों में बदलाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में रोज बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। विशेषज्ञों ने निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और कहा है कि फिलहाल बाजार में स्थिरता आने में समय लग सकता है। कई सेक्टरों में दबाव है, लेकिन आईटी और बैंकिंग शेयरों में कुछ रौनक बनी हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश भर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट, स्पीड लिमिट और शराब पीकर गाड़ी चलाने के जोखिम के बारे में जागरूक करना है। हाईवे पर अतिरिक्त पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और कई राज्यों में चालान की कार्रवाई तेज कर दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना उनकी प्राथमिकता है। कुछ राज्यों में कोयले की कमी के कारण बढ़ रहे बिजली संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने खदानों से अतिरिक्त कोयला सप्लाई भेजना शुरू कर दिया है। पावर प्लांट्स में स्टॉक बढ़ने से बिजली कटौती में कमी आने लगी है। रेलवे ने कोयला रेक की आवाजाही तेज कर दी है ताकि सप्लाई बाधित न हो। सरकार ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में स्थिति और बेहतर होगी।
देश भर में हो रहे ऑनलाइन ठगी मामलों की जांच में पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। सैकड़ों फर्जी मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। गैंग सोशल मीडिया, बैंक ओटीपी और लोन ऐप के जरिए लोगों को निशाना बनाता था। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल से बचने की अपील की है। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के नए प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य आने वाले ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए अधिक से अधिक प्रतिभाएं तैयार करना है। इन केंद्रों में आधुनिक उपकरण, कोचिंग सुविधाएं और फिटनेस ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। सरकार का लक्ष्य स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को और मजबूत करना है। रेलवे ने देश के प्रमुख स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस करने के लिए मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है। इसमें नए प्लेटफॉर्म, फास्ट एस्केलेटर, वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट और डिजिटल टिकटिंग सिस्टम शामिल हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए AI आधारित निगरानी सिस्टम और हाई रिजोल्यूशन कैमरे भी लगाए जाएंगे। यह कदम यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदलने वाला देश के कई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में तेजी दिख रही है। सरकार ने बताया कि आधुनिक बस स्टैंड, डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम, हरित पार्क और CCTV आधारित सुरक्षा व्यवस्था जैसे काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। कई शहरों में स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट लाइटिंग और वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि 2025 तक अधिकांश प्रोजेक्ट्स के बड़े चरण पूरे हो जाएंगे। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद महंगाई दर में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिर राहत के लिए सप्लाई चेन और कृषि उत्पादन दोनों को मजबूत करना जरूरी है। तेल, दाल और सब्जियों जैसी वस्तुओं के दाम थोड़ा कम होने से आम लोगों ने राहत की सांस ली है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में सीखने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई योजना जारी की है। इसमें शिक्षकों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, छात्रों के लिए स्मार्ट कक्षाएं और कमजोर छात्रों के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम शामिल हैं। बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न और मूल्यांकन प्रणाली में भी सुधार की तैयारी है। इससे आने वाले वर्षों में स्कूल शिक्षा और आधुनिक होगी। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत नए फंड की घोषणा की है, जिसके जरिए नवाचार, तकनीक और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा। विशेष रूप से ग्रामीण और टियर 2 शहरों के स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन स्टार्टअप्स को सरकारी इंक्यूबेशन सेंटर, कम ब्याज दर पर लोन और मार्केट कनेक्शन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। केंद्र व राज्य सरकारों ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए नया हरित भारत मिशन शुरू किया है। इसमें बड़े पैमाने पर पौधारोपण, नदियों की सफाई, कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक उपयोग में कमी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा ताकि युवा पर्यावरण सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभा सकें।